सभी मित्रों को सुप्रभात। हम लेके आ गए हैं डेली की तरह जीके एंड जीएस के एमसीक्यूज। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड्स। जीके एंड जीएस में आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है 1947 15 अगस्त, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950 को। तो कब लागू हुआ था डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो किसे कहा जाता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। जितने भी चैनल पे नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें डियर फ्रेंड। भारत एक कैसा राज्य है। इंडिया इज अ, ऑप्शन ए है मोनर्ची, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, कॉलोनी। तो किस टाइप का है आइए देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो भारत एक ऐसा राज्य है जो हमारा क्या है, रिपब्लिक है यानी लोकतंत्र है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। हाउ मैनी हाउसेस और देयर इन इंडियन पार्लियामेंट। ऑप्शंस ए 1 2 3 4। तो कितने हैं डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो कितने होते हैं, वो होते हैं डियर फ्रेंड हमारे 2, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स। तो चूज ऑफ द राइट आंसर इन 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर चूज करने हैं डियर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा ऑफ द मेंबर इन द 6 ईयर्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स। तो कितना है डियर फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं 6 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा टेन्योर ऑफ द 5 ईयर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस ए जनता, डायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर्स, इलेक्टोरल कॉलेज या सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, चलिए। तो इसका जो चुनाव करता है वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। और जितने भी लोग हैं किसी को तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड, पुलिस, एसएससी, जीडी, आरआरबी, ग्रुप डी, जितने भी सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, वो लोग तैयारी शिद्दत से करते रहें। आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ आपको एकदम सिलेक्टेड मटेरियल मिलेगा डियर फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। फंडामेंटल राइट और मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट। ऑप्शन ए सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 5। तो किस में मेंशन है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये जो मेंशन है वो मेंशन है डियर फ्रेंड पार्ट 3 में, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन व्हिच पार्ट। ऑप्शन ए है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो किस में है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन व्हिच पार्ट ऑफ 4। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। व्हिच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन ए है हाई कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो कौन सा है डियर फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, आइए देखते हैं। तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनसे ही गलतियां होती हैं, उनको ही सुधार लो, बाकी तो टफ वाले हो ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम इज बोर्ड इन फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा या फ्रांस। तो कहाँ से ली गई है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था कनाडा से अडॉप्ट की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ देयर इन प्रेम्बल, प्रेम्बल में कितने शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए है 60, 80, 85 या 90। तो कितने हैं डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो ये जो हमारे हैं वो हैं 80, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर ऑफ एडेड इन द व्हिच अमेंडमेंट। ऑप्शन से 42 अमेंडमेंट्स, 44 अमेंडमेंट्स, 52 अमेंडमेंट्स या 61 अमेंडमेंट्स। तो कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य डियर फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। ये जोड़े गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी 42 अमेंडमेंट्स में, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णा, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी। तो कौन से हैं, चूज ऑफ द राइट आंसर इन द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर डियर फ्रेंड बताने हैं। तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, गुड, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट द गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट। तो जो राज्यपाल होता है उनका नियुक्ति कौन करता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो उनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है डियर फ्रेंड्स, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति जो है डियर फ्रेंड्स वो प्रेसिडेंट करते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट करते हैं। आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।